एक बिल है जिसे यूजीसी ने लाया है और जिसके चलते पूरे इंडिया में बवाल मचा हुआ है। आइए आसान भाषा में समझते हैं यूजीसी का बिल है क्या, फिर समझेंगे यूजीसी क्या है। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि एक बिल लेकर यूजीसी लाता है तो कुछ छात्रों का कहना है कि शिक्षा में समानता की एक नई पहल है। इससे सभी छात्र समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जाति, धर्म, लिंग या फिर असमानता के कारण जो भेदभाव होता है उससे बचेगा लोग। और कोई दिल्ली में यूजीसी का जो हेड ऑफिस है उसे ही कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां से पूरे भारत में बवाल शुरू हो गया है। और उसी स्थान का घेराव कर देते हैं कुछ छात्रों ने कि इस बिल को वापस करिए, यूजीसी रोल बैक योर रूल्स और बिल्स, ऐसे करके आता है। ऐसे में बात आती है कि ये बिल है क्या। इससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा यूजीसी है क्या। तो आसान भाषा में यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। थोड़ी लंबी देखें तो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्थान है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बवाल इस बात का नहीं है कि यूजीसी ग्रांट कमीशन है क्या, लेकिन समझना जरूरी है कि यूजीसी है क्या। तो जिस तरह से बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बनाया गया है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी बनाया गया है। इसमें जो नियम पारित होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में लागू होते हैं। तो ऐसा ही एक रूल्स यूजीसी ने लाया है। यूजीसी लाया है किसके कहने पे? तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। होता यह है कि एक छात्र और एक छात्रा ने अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थानों पे हॉस्टल में आत्महत्या कर लेता है। जब जांच होती है तो खुलासा में कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया है या उसकी समर्थता असमर्थता के साथ भेदभाव किया गया है। अगर समप कहें तो उसके साथ भेदभाव ही किया गया है। ये चीजें देखते हुए यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को एक आदेश देता है कि आप एक ऐसा रूल्स लाइए जिसमें बच्चे इस तरह के आत्महत्या ना करें, बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। और यूजीसी ने ये बिल लेकर आता है। बिल में क्या क्या है? तो उसमें है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सभी स्टूडेंट को। उसके लिए संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वहां पे वो शिकायत कर सकता है। इसकी एक कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी, और शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए ही ये समिति विशेष रूप से कार्य करेगी। समावेशी प्रतिनिधित्व भी होगा, जैसे एससी के भी प्रतिनिधि रहेंगे उस समिति में, एसटी के, ओबीसी के, महिलाएं भी रहेंगे और दिव्यांग भी रहेगी, यानी कि रहेंगे या रहेगी। तो उन सब की भागीदारी होगी और वो डिसीजन लेंगे कि अगर भेदभाव हुआ है तो उसे क्या होना चाहिए उसके साथ। अगर ऐसी चीजें नहीं करता है, यहां तक कि इसमें ऐसा रूल्स है कि भेदभाव अगर करते हुए पाए जाएंगे तो उस स्टूडेंट का उस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी जब्त हो सकता है। आगे है कि संस्थानों की जवाबदेही होगी अगर वो ये सारी चीजें नहीं करता है। ओबीसी को भी पहली बार इस रूल्स के द्वारा कानूनी संरक्षण मिलेगा और ये व्यवस्था किया गया है क्या? तो ऑम्बुडस पर्सन व्यवस्था, यानी कि संस्थान से असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील अधिकारी, मतलब एक अधिकारी वहां पे आपको रखना है जो स्वतंत्र अपील करेगा कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये सारी चीजें। नियमित रिपोर्ट देना है यूजीसी को कि आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे शिकार कोई बच्चा है क्या, नहीं है तो ठीक है। अगर रहेगा, अगर ऐसा कुछ होता है और उसे सॉल्व नहीं करता है यूजीसी के रूल्स के हिसाब से कोई यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ठीक है, वो कॉलेज भी बंद हो सकते हैं। ये सारा नियम है। कड़ी सजा का प्रावधान है, राष्ट्रीय निगरानी समिति भी बनेगी। ये सारी चीजें आपका यूजीसी का बिल में है। ठीक है, तो कोई इसे कह रहे हैं बहुत अच्छा कानून है, ऑब्वियस है एससी एसटी ओबीसी वाले इसके सपोर्ट में है। कोई कह रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये खराब है। इनका भी कहना अच्छा है कि मेरे साथ भेदभाव होता है तो एससी एसटी ओबीसी सपोर्ट कर रहे हैं, महिला सपोर्ट कर रही है, दिव्यांग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका भी कहना सही है। जनरल कैटेगरी का भी कहना कुछ हद तक सही है कि अगर कोई निर्दोष आदमी को टारगेट करके ये रूल्स उस पर थोपा जाए, उसको परेशान किया जाए, तो यूजीसी ने कौन सा नियम लाया है, उसके लिए क्या करेगा, उसका भी कहना सही है।
तो जो विरोध कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप विरोध मत करिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए, क्या चाहिए, तो कोई ऐसा बीच का रास्ता जहां पे अगर निर्दोष को फंसाया जा रहा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ये रूल्स उन्हें देना चाहिए। ऐसे एसटी ओबीसी वाले कहते हैं कि अगर आप प्रताड़ित करेंगे ही नहीं तो आपको डर किस बात का है, अर्थात हमें प्रताड़ित किया गया है, ऐसे कहते हैं। ये सारी चीजें हैं ये यूजीसी के बिल के बारे में। अगर हम लोग थोड़े दिन पहले की घटनाओं में जाएं तो बहुत सारे ऐसे संत साधु महात्मा हुए जिन्होंने या तो पैदल यात्रा किया या सभा किया, चाहे बाबा बागेश्वर नाथ हो, चाहे हमारे कोई भी हिंदू भाई हो, जो सभी हिंदुत्व समाज को एक करना चाहते हैं। ऐसे में अगर इस टाइप का विरोध होता है तो उसका बृहद पैमाने पे असर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट कर बताएंगे कि यूजीसी का आप सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस समाज के ऊपर या फिर उन लोगों ने जो पैदल यात्रा किया उन परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा हिंदू समाज पर। मिलेंगे ऐसे ही और भी अपडेट्स के साथ।